हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज देखते हैं सैलरी स्लिप मार्च मंथ की। ठीक है, मार्च मंथ की जो सैलरी स्लिप आई है, जब डीए 53% है इस समय, लेकिन अब तो 55% अनाउंस कर दिया गया है, जो कि लेकिन अप्रैल की सैलरी में ऐड होकर आएगा। ठीक है, तो अगर आप एसएससी सीजीएल के थ्रू या फिर किसी एग्जाम के थ्रू लेवल 5 में आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी सैलरी भी दिखाऊंगा कि एक इंक्रीमेंट के बाद मेरी इन हैंड सैलरी इस समय कितनी चल रही है। ठीक है, चलते हैं। देखिए, ये पूरा सैलरी स्लिप का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप मेरा नाम भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक तो इन्वॉल्वमेंट्स जो आपके होते हैं, फिर दूसरा गवर्नमेंट रिकवरी होती है, और तीसरा होती है नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज। तो इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। और ये सैलरी स्लिप जो मैंने लगाई है वो फरवरी की है। ठीक है, तो फरवरी और मार्च की सेम सैलरी होगी, क्योंकि डीए जो नया ऐड है वो अप्रैल में होकर आएगा। तो अप्रैल की जो सैलरी आएगी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले इन्वॉल्वमेंट्स में अगर हम बात करें तो मेरा बेसिक इस समय चल रहा है 30,100। वैसे बेसिक जब मैं आया था स्टार्टिंग में तो आपको पता है कि बेसिक कितना होगा, 29,200। ठीक है, 29,200 में एक इंक्रीमेंट लग गया है तो मेरा 30,100 बेसिक हो चुका है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, इसमें डीए मिलता है। डीए का मतलब होता है महंगाई भत्ता। ये क्या है, महंगाई भत्ता। इस समय कितना चल रहा है, 53%। तो 53% किसका, बेसिक पे का। तो बेसिक पे का 53% अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,953। 15,953, ये अपना डीए है कितना, 53%। अच्छा, अब हम बात करें एचआरए। हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है, कितना, 6,020। अच्छा, हाउस रेंट अलाउंस की अगर हम बात करें तो एचआरए जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, एक्स सिटी, बाई सिटी और जेड सिटी। एक्स सिटी में जो एचआरए मिलता है वो आपकी बेसिक सैलरी का 30% मिलता है, और बाई सिटी में आपको बेसिक सैलरी का 20% और जेड सिटी में 10%। अच्छा, एसएससी की जो नौकरियां होती हैं मोस्टली एक्स और बाई सिटी में ही होती हैं। जेड सिटी में अगर आप पोस्ट ऑफिस में लग गए, पीएसए वगैरह में, तो भले ही आपको जेड सिटी मिल सकती है, लेकिन मोस्टली जॉबों में आपको क्या होता है, एक्स और बाई सिटी ही मिलती है। तो आपको पता है कि मैं बाई सिटी में हूँ, तो बाई सिटी में कितना होता है, 20%। तो 30,100 का अगर हम 20% निकालें तो आपको पता है एसएससी के सभी स्टूडेंट हैं, तो कितना हो जाएगा, 6,020। ठीक है, अच्छा, टीपीटी मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस हमको मिलता है यहाँ पे। तो इसमें भी 3 कैटेगरी होती हैं, 900, 1800 और 2700। ठीक है, ये एक्स सिटी के लिए है, ये वाई सिटी के लिए होता है, और ये जेड सिटी के लिए ये बेसिक होता है। तो आप ये देखो, 1800 रुपये तो ये हो गया एच आर ए टी ए, प्लस इसमें जो डीए होता है वो भी मिलता है, डीए ऑन टीए। तो ये कितना चल रहा है, 53%। तो आपको पता है 1800 का 53% कितना हो जाएगा, 954। तो टीए कितना हो जाएगा अपन का, 2754, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हो सक मतलब आपको पूरा सैलरी स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा किस तरीके से चीज़ें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में पैसा मिलता है। तो अगर हम इनको ऐड करें तो कितना हो जाए, 54,827। लेकिन ये पूरी सैलरी नहीं है, अभी इसमें सैलरी और भी ज़्यादा है। देखो ध्यान से अब कैसे ज़्यादा है। तो देखो, इतनी चीज़ हो गई। तो अब हम ध्यान से देखते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट रिकवरी भी करती है। तो गवर्नमेंट रिकवरी मेन होता है दो, मतलब एक ही होता है, वो होता है एनपीएस में जब आपका पैसा जाता है, वो एम्प्लॉय टीयर 1 में जो पैसा जाता है। तो ये देखो, बेसिक और डीए, जो भी आपका बेसिक पे है और जो भी आपको डीए मिल रहा है उसका 10%, उसका 10%। तो आपको पता है 30,100 अगर मेरे केस में देखें तो बेसिक है। तो अगर 30,100 में 15,953 जो अपना कितना 53% एच आर ए हो रहा था ना, इनको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 46,053। 3 का 3, 5 का 5, 9 और 1 10 की 0, 5 और 1 6, 3 4 और 1 3 और 1 4। तो इसका देखो 10% अगर हम निकालें तो आपको पता है 10% निकालने के लिए एक अंक बाद दशमलव लगा दो तो कितना हो जाएगा, 4605। अब 4606 मान लो, क्योंकि यहाँ पे 4606 इन्होंने काटा है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया मेरा पैसा, माई। अच्छा, अब इसमें गवर्नमेंट भी देगी, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 14%। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 14%। तो आपको पता है आपने तो 10% दे दिया, तो गवर्नमेंट भी तो 14% देगी। तो आपको पता है 14% इसका कैसे निकालें। तो आपको पता है एसएससी के सभी लोग स्टूडेंट है तो कैलकुलेशन बहुत तेज है। तो 4606 तो 10% ही है, अब हमें 4% और ऐड करना है। तो आपको पता है 1% कितना होता है, अगर हम 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दें, मतलब 460। 460 इसका 1% है, तो 460 चौको, तो आपको पता है 46 दूनी 92 दूनी 182, 1820 रुपये ये हो गया। तो 6 2 4 से 14, 4 5 6, 6426। 6426 रुपये आपको क्या करेगी, गवर्नमेंट आपके एनपीएस अकाउंट में डालेगी, 6426। अगर हम इनको ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 3 0, 6 4 10 और 11, 11,032 रुपये। ये आपके कहाँ पे जाएगा, ये आपके एनपीएस वाले अकाउंट में जाएगा। आपका प्रान नंबर एक बनेगा, जैसे पैन नंबर होता है ऐसे एक प्रान नंबर होता है जो कि एनपीएस अकाउंट का होता है। ये आपको पैसा आपका ही है, लेकिन ये अभी नहीं मिलेगा। ये कब मिलेगा, जब आप 60 की एज पे रिटायर कर जाएंगे। 60 की एज आपकी हो जाएगी तब आप ये रिटायर करेंगे, तब आपको जो भी फंड इकट्ठा होगा उसका आपको पैसा मिल जाएगा लास्ट पे। ठीक है, अच्छा, इनकम टैक्स मेरा भी 0 लगता है, क्योंकि मैं अभी इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आता हूँ। अब तो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने कर दिया है, मतलब 12,75,000 जो भी कमा रहा है, 12,75,000। ठीक है, तो वहाँ तक छूट है। ठीक है, 12,75,000 तक छूट है, बाकी आप देख लो, उससे ऊपर कमाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो सीजीएचएस का मेरा 250 रुपये कटता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये जितने भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको सीजीएचएस स्कीम में मतलब बेनिफिट मिलता है, तो उसके लिए पर मंथ 250 रुपये काटे जाते हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तो ज़्यादा ज़्यादा रुपये कटते जाते हैं, लेवल वाइज होता है ये। अच्छा, हेल्थ एजुकेशन अभी ऐसा मेरा कुछ नहीं करता है, तो कितना पैसा हुआ टोटल, 4886 रुपये। अच्छा, ये तो मैंने बात कर ली गवर्नमेंट रिकवरीज की। अच्छा, नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज भी कुछ होती हैं। नॉन गवर्नमेंट रिकवरी, जैसे कि ऑफिस वाले कुछ फंड बना लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो प्रोफेशनल टैक्स,
या आप किसी भी स्टेट में रहेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना पड़ेगा 200 रुपये। ये हर एम्प्लॉय देता है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्रोफेशनल टैक्स आपको देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट में कहीं भी काम कर रहा है। अच्छा, ये ऑफिस का कोई फंड वंड है, उसमें बेनिफिट दिया जाता है एम्प्लॉयों को, तो उसके लिए 20 रुपये करते हैं, तो 220 रुपये ये करते हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आ गई कुछ बात क्या, कि 11,000 रुपये आपके एनपीएस में जा रहा है और ये बेसिक अपना 54,827, जिसमें से रिकवरी 4886 रुपये हो रही है। अब देख लेते हैं पूरी सैलरी स्लिप को, समझ लेते हैं। देखिए, ये मैंने आपको बताया कि अपना पूरा हो गया 54,827। इसमें से अगर हम सैलरी स्लिप में देखें तो 4606 वाली कटौती हमें दिख रही है, 4886 रुपये ये कट गए और 220 रुपये ये कट गए। तो अगर हम इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5106 रुपये ये कट गए। अच्छा, ये कितना था, 54,827। 54,827 रुपये आपकी सैलरी स्लिप में दिख रहा है, 5106 रुपये कट गया, तो आपके हाथ में आया 49,721। अच्छा, ये जो 49,721 आया है ना, ये आपकी सैलरी तो है ही है, प्लस आपको जो 11,032 रुपये मिल रहे थे ना, 11,032, वो भी तो आपके ही हैं, वो आपको रिटायरमेंट में मिलेंगे, लेकिन पैसे तो आपके ही हैं। तो अगर हम टोटल देख लें तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 1 6, 60,753, मतलब 60,753 रुपये आपको मिल रहे हैं इस समय। ठीक है, और आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ से डीए कितना ऐड होकर आएगा, 55%, तो 200 कितना, 600 रुपये और बढ़ जाएंगे। तो आप ये देखो, अगर आप ज्वाइन करते हैं लेवल 5 पे भी तो आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। ठीक है, तो इससे आप मोटिवेशन ले सकते हैं और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करके आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे की जो ऑडिटर की पोस्ट की डिटेल्स है, ये ऑडिटर सबसे बेस्ट पोस्ट हम क्यों कह सकते हैं, किस मामले में ये लेवल 7 से भी आगे है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऑडिटर को बेनिफिट रहता है बजाय एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के। ठीक है, तो अगर आपको होम पोस्टिंग ऑडिटर में मिल रही है या एनीवेयर भी मिल रही है, तब भी आप जा सकते हैं, क्योंकि इसके प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो ये थी मेरी सैलरी स्लिप। और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं मैथ्स और रीजनिंग में काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाता रहता हूँ। उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना कॉम्पिटिटिव लर्निंग एसएससी में को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।